सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, दौलत की ख्वाहिश हर एक को होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि दौलत बहुत कुछ बदल देती है। दौलत आपके हालात बदल देती है, आपका हल्का अहबाब बदल देती है, आपका स्टेटस बदल देती है, बहुत कुछ बदल देती है। लेकिन एक चीज़ दौलत नहीं बदल सकती, वो आपकी औकात है, वो आपकी जिबिलत है। वो अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो तरबियत ही बदल सकती है। अगर आपकी तरबियत अच्छी हुई है तो फिर दौलत आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। आप अपनी अखलाकियात को दौलत की वजह से नहीं छोड़ेंगे। अपनी शोहरत की वजह से आप अपनी अखलाकियात को तार तार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी तरबियत सही नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि आपके लिए अखलाकियात कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होंगी, क्योंकि आप हर चीज़ को अपनी शोहरत और दौलत की नज़र से देखेंगे। और ऐसा ही कुछ वतन अज़ीज़ में हो रहा है। देखिए, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उनसे मैं क्या शिकवा करूं। उन्होंने ग्वाल मंडी के ख़ानदान में जन्म लिया, परवरिश पाई, फिर दौलत आने के बाद मॉडल टाउन मुंतकिल हो गए, फिर उसके बाद वो जाती उम्रा मुंतकिल हो गए, महल्लात बना लिए। लेकिन उनकी तरबियत तो वही थी ना, दौलत उनकी तरबियत नहीं बदल सकी। यही वजह है कि आजकल वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती हैं अपने बाप की उम्र से बड़े लोगों के लिए, तो वो इंतहाई अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है। और इसलिए भी तशवीशनाक है कि वो आने वाली नस्ल को भी बिगाड़ रही हैं कि आप लोगों का नाम ले लेकर और जो लग़्व ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, आप मुल्क की जो रही सही अखलाकियात है उसको भी ख़त्म कर रही हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा से तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि डेफिनेटली उनकी तरबियत ही उसी जगह पर हुई कि जहाँ ये तवक्को नहीं थी। लेकिन मुझे अफसोस जो है वो बिलावल भुट्टो के ऊपर है कि आपने तो भुट्टो ख़ानदान के अंदर जन्म लिया। आप तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे हैं, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लख्ते जगर हैं। आपने उनकी गोद में परवरिश पाई और आप अपने बाप की उम्र से भी बड़े शख्स को चूहा कह कर पुकार रहे हैं। आप कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन लगता है कि आपने मरियम शरीफ से सियासी इत्तेहाद क्या किया, आप अखलाकी तौर पर भी उसके रंग में रंगे जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे बहुत तशवीश है। इसलिए कि मेरा कुछ वक्त जो है, कुछ वक्त नहीं बल्कि सारी उम्र पीपल्स पार्टी के साथ गुजरी है, मोहतरमा के साथ बहुत वक्त गुजरा है। और मोहतरमा हर शख्स को, हर कारकुन को इज़्ज़त देती थी, अपोजिशन के लोगों को भी इज़्ज़त देती थी। लेकिन आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं? आपने सियासत में तो मुस्लिम लीग नून को फॉलो कर लिया, पीपल्स पार्टी का मंशूर छोड़ दिया। मुस्लिम लीग का मंशूर यही है कि आप पैसा इस्तेमाल करो, ताकत इस्तेमाल करो, हेरा फेरी करो, बाय हुक और बाय क्रुक आप पावर में आओ, पैसे बनाओ और फिर भाग जाओ मुल्क से बाहर और फिर इक़्तिदार के लिए आ जाओ। ये तो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है, ये नवाज शरीफ की पार्टी का एजेंडा है। आपका एजेंडा तो ये नहीं है, पीपल्स पार्टी का एजेंडा तो ये नहीं है। आप कम से कम आपकी पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतजाज़ आसन साहब हैं, आप उनसे कुछ सीखें, उनके आप तर्ज को फॉलो करें। और आपने बजाय पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरों को फॉलो करने के बजाय आपने मरियम नवाज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैं तो बात करूंगा इसलिए कि मैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहा हूं और उनकी तो ये तरबियत नहीं थी। लेकिन जब मैं देखता हूं कि आप जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। इससे इमरान खान को कुछ नहीं पड़ना फ़र्क। आप अपने इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। नौजवान तो समझते थे कि आप पाकिस्तान में नौजवानों की उम्मीद बनकर उभरेंगे, लेकिन जिस रास्ते पर चल पड़े हैं आप, उससे ये नहीं लगता कि आप पाकिस्तान के एक मुतबादिल लीडर के तौर पर अमर्ज होंगे या अपने आप को साबित कर सकेंगे। उसके लिए तो इंसान की जो वुसअत नज़री है वो बहुत बुलंद होनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त आप और मरियम साहिबा, वो तो जवान नहीं है, वो तो नानी है, लेकिन फिर भी इस वक्त वो सियासत में आई हैं और सियासत के अंदर जिस तरह की ज़बान मुतारफ़ करा रही हैं। मैं इस सिलसिले में इमरान खान का भी नाकद रहा हूँ और अब भी नाकद हूँ कि खान साहब ने भी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो अपने सियासी हरीफों के बारे में अच्छा नहीं किया, इतना काबिल सताइश नहीं था, लेकिन वो लग़व नहीं था। और वो दूसरा ये कि वो उनके हम उम्र थे, उनसे उम्र में बड़े नहीं थे। हमारे कल्चर में तो ऐसा है कि अगर आपका कोई मुखालिफ उम्र में बड़ा है फिर भी आप उसकी ताज़ीम करते हैं, आप उसकी तज़हीक नहीं करते, उसके लिए आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते जो गैर पार्लिमानी हो, जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। इमरान खान के चाहने वाले इस वक्त मुल्क में करोड़ों हैं और वो क्या सोचेंगे, और यकीनन आपके फॉलोअर्स भी इस ज़बान को कोई बेहतर नहीं समझेंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे, बहुत कम, लेकिन अक्सर कोई भी समझदार आदमी ऐसी किसी ज़बान को, कई पॉलिटिशियन चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो लग़्व ज़बान इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के अंदर जो है मुतशद्दद रवैये पैदा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि सारे पॉलिटिशियंस को, इंक्लूडिंग इमरान खान, जब आप बात करते हैं तो आप बात शाइस्तगी से करें, अपने मुखालिफ पे तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन अदब और एहतराम ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखें। आप उस शख्स का एहतराम नहीं करना चाहते, दैट्स फाइन, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मैसेज कौम को क्या दे रहे हैं? चूँकि सारे लीडर्स के कुछ ना कुछ फॉलोइंग हैं, और वो जब फॉलोअर्स यंग लोग आपको देखते हैं तो वो भी उसी रंग में रंगे जाते हैं, जैसे लगता है कि बिलावल साहब भी मरियम नवाज़ के रंग में रंगे गए हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने कैरेक्टर्स को रिव्यू करने और अपने आप को बेहतर बनाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।